तो हेलो गाइस, राधे राधे। तो यहाँ पे मैं सुबह को लस्सी बनाने के लिए दही जमा रही थी, क्योंकि अगले दिन की तैयारी में लगी थी। और ये मैं सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बाद मैंने सोचा टहल लेते हैं, तो मैं छत पे टहल रही थी। और इसके बाद मैंने ऊपर सीढ़ियों से शुरू किया झाड़ू लगाना। और फिर सुबह का शाम में था, मतलब तो जो ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है वो एक अपने आप में पॉजिटिव समय होता है। प्रेमानंद महाराज जी नहीं कहती कि सुबह जल्दी उठना चाहिए, तो फिर मैं थोड़ा 4 बजे उठ जाती हूँ, बट काफ़ी लंबा झाड़ू लगाना पड़ता है मुझे, तो 4:30 पौने 5 तक तो हो ही जाता है। फिर वहाँ मैं नीचे आ जाती हूँ। फिर इसके बाद मैंने नीचे करी धुलाई, क्योंकि काफ़ी गंदा हो जाता है, तो पोछा डेली पोछा लगाते हैं, बट कभी कभी सप्ताह में 1-2 बार वीक में हम लोग धुलाई कर लेते हैं घर की। तो फिर मैंने करी धुलाई। यहाँ पे धुलाई करने के बाद सारा पानी खींचा है। धुलाई करने से थोड़ा ज़्यादा सफाई हो जाती है, थोड़ी क्लैरिटी ज़्यादा आ जाती है। और मैं यहाँ अपने बेडरूम में लगा रही थी पोछा। फिर इसके बाद मैंने किया था फेस वॉश, क्योंकि वैसे करते तो पहले हैं, बट आज मैंने बाद में किया था। बाद में करने के बाद फिर मैंने मतलब जब उठी थी तब की ये क्लिप है, बट वो आगे पीछे हो गई है। फिर मैंने माता को प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद फिर मैं वो छत पे गई थी टहलने, बट जो भी है। फिर इसके बाद हमने यहाँ पे गर्म पानी पिया। और इसके बाद मैंने करी थी बेडशीट चेंज, क्योंकि बेडशीट काफ़ी गंदी हो गई थी। क्योंकि छोटे बच्चे हैं, तो बच्चों की वजह से मुझे हर दूसरे दिन बेडशीट चेंज करनी होती है। बच्चे उसमें खाते हैं, कितना भी उसे मना करो मानते नहीं हैं बच्चे। जिसके पास बच्चे होंगे वही समझ सकता है। और फिर मैंने यहाँ पे किया था ब्रश आके ऊपर। फिर उसके बाद नहाया। नहाने के बाद मैंने अपना किया मेकअप थोड़ा बहुत, बट बहुत ज़्यादा तो नहीं मैं करती, जितना नॉर्मली हो सकता है उतना ही करती हूँ। बट मुझे काजल लगाना बहुत पसंद है। अपनी अपनी हॉबी होती है, तो मुझे पसंद है, तो मैंने यहाँ पर लगाया काजल। और मैं जुड़ा ही लगाती हूँ, ज़्यादा करके छोटे नहीं करती। फिर इसके बाद मैंने अपने प्यारे लाला को जगाया और उनको स्नान कराया, इत्र की मालिश करी। फिर इसके बाद मैंने लाला को अपने सुंदर से नए वस्त्र आज बनाए थे, और जैसा श्रृंगार हल्का सा कर दिया, क्योंकि गर्मी बहुत हो रही, तो हैवी श्रृंगार हम नहीं करते गर्मियों में। फिर इसके बाद मैंने करी आरती लाला की। आरती करने के बाद मैंने करा नाम जप, जो मैं 11 माला करती हूँ, तो इसलिए मैंने लाला का नाम जप किया और उनके चरण स्पर्श किया, लाड लटाया। और यहाँ पे मेरा बाबू सो रहा था। यहाँ पे फिर मैंने अपने बाबू को प्यार किया, बिस्तर समेटा। इसके बाद मैं आ गई नीचे, सब्जी काटने लगी, खाना बनाने की तैयारी करने लगी, क्योंकि आज मेरे यहाँ बनने वाली थी भिंडी की सब्ज़ी, जो कि मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है, उनकी फेवरेट सब्ज़ी है। तो फिर मैं नीचे बैठ के काट रही थी सब्ज़ी यहाँ पे, और अपनी सासू माँ से बातें भी कर रही थी। वो कुछ बात बता रही थी, बट मुझे भी याद नहीं कि क्या बता रही थी, कोई बातें बताने में लगी पड़ी थी। और फिर अब मैं यहाँ पे सब्ज़ी काटने के बाद उधर मैंने दाल रख दी थी, क्योंकि मेरे यहाँ का कॉम्बिनेशन की दाल के साथ भिंडी की सब्ज़ी ज़रूर बनती है। अब मैं यहाँ पे बना रही थी सब्ज़ी, सरसों का तेल डाला, प्याज डाला, और बहुत सिंपल सी सब्ज़ी मैंने बनाती हूँ। अब पता नहीं आप लोगों के यहाँ कैसी बनती है। और बेसिक से मसाले डाल दिए, और बस हल्का सा उनको धीमी आंच में थोड़ा। फिर यहाँ मेरी बन के सब्ज़ी रेडी हो गई थी। और इसके बाद फिर मैंने बनाए थे चावल, और मेरे पापा लेके आए थे यहाँ पे दही और जलेबी, तो मैंने खाई दही जलेबी और अपने लाला को भोग लगाया था। इसके बाद मैंने फिर अपने बच्चों से कह रही थी खा लो, उनको खानी नहीं थी, तो मैं अपने छोटे बाबू से कह रही थी तुमको खानी है, तो उसने कहा। फिर मैंने बनाई यहाँ पे रोटियाँ। तो जब
किसी को दिखाना हो या कुछ करना हो तो रोटी ज़रूर नहीं भूलती। देख सकते हैं आप लोग भी, ऐसा मेरे साथ होता है या आप सबके साथ होता है। तो मतलब ये हर मैंने नोटिस किया अक्सर होता है। फिर मैंने अपने लाला को यहाँ पे भोग लगाया था दही और जलेबी का, और इसके बाद फिर हम लोगों ने खाना खाया। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, मेरा सपोर्ट बना रखिए। थैंक यू।